भाइयों और बहनों, जब कोई बूढ़ा दरख्त टूटता है तो उसकी जड़ों की हलचल भी जमीन महसूस करती है, और जब कोई ज़मीर जागता है तो एक पूरी पीढ़ी करवट लेती है। आज मैं आप सबसे न नेताओं की तरह न किसी अधिकारी की तरह बस एक साधारण नागरिक बनकर बात कर रहा हूँ। एक ऐसा नागरिक जो खेतों की मिट्टी भी जानता है और शहर की चुभती हुई रोशनी भी, जो ट्रैक्टर की खड़खड़ाहट भी सुनता है और मेट्रो की आवाजाही भी। देश को आज़ादी मिले 78 साल हो गए, लेकिन क्या वाकई हम पूरी तरह से आज़ाद हैं? हाँ, अंग्रेज जा चुके हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी चली गई? हाँ, तिरंगा हर स्कूल में फहरता है, लेकिन क्या हर घर में पेट भरने की रोटी है? हाँ, संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन क्या हर युवा को मंच मिलता है? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लड़ाई तलवारों से नहीं, तथ्यों से लड़ी जाती है। गोली नहीं, गलत नीतियां आज के बम हैं। और असली स्वतंत्रता संग्राम अब गांव के खेत से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक लड़ा जा रहा है। बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन किसके बल पर? उस किसान के जिसको कभी बिजली नहीं मिलती, उस मजदूर के जो रोजगार कार्ड बनवाता है पर रोजगार नहीं मिलता, या उस छात्र के जो दिन रात मेहनत करता है पर परीक्षा समय पर नहीं होती। ये आज़ादी अधूरी है भाइयों और बहनों, और ये आखिरी संघर्ष है। ये आज़ादी की अंतिम लड़ाई अब तोपों और तलवारों की नहीं, सच बोलने, व्यवस्था को सुधारने और हर नागरिक को न्याय दिलाने की है। और इसी सफर में जब आप सच जानने की चाह रखते हैं, जब आप ये समझना चाहते हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है, कौन से बदलाव जरूरी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर स्ट्रैटेजी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये कोई मनोरंजन चैनल नहीं, बल्कि ये कोशिश है आपको, आपके गांव को, आपके विचार को शक्ति देने की, जहां आप समझते हैं संविधान, समाज, शासन और बदलाव के असली मायने, सरल भाषा में, अपने शब्दों में। अब बात करते हैं उस अंतिम संघर्ष की। हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हम कौन हैं? क्या वो किसान जो एमएसपी की प्रतीक्षा में हर चुनाव में खोखले वादों पर विश्वास करता है? क्या वो महिला जो आज भी शौचालय, सुरक्षा और सम्मान के लिए रोज लड़ती है? क्या वो युवा जो दिन रात मेहनत करता है पर परीक्षा समय पर नहीं होती? हम वही हैं जिनके नाम पर हर नेता भाषण देता है, लेकिन जिनकी बात संसद में कभी नहीं सुनी जाती। भाइयों और बहनों, ये अंतिम लड़ाई है भीतर बैठे डर से, व्यवस्था में बैठे भ्रष्टाचार से और बाहर फैली बेरुखी से। गांव के बुजुर्गों से पूछिए, वो बताएंगे कि बेटा, अंग्रेजों से लड़ाई आसान थी क्योंकि दुश्मन सामने था। अब तो दुश्मन छुपा है, कागजों में, फाइलों में, पोर्टलों में और सिस्टम में। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, काम रुका है क्योंकि सिस्टम स्लो है, शिकायत दर्ज है पर समाधान नहीं, भर्ती निकली है पर एग्जाम डेट नहीं, भाषण हुए पर बदलाव नहीं। ये कैसी आज़ादी है भाई, जहां शहीदों के नाम पर तो पार्क बनते हैं, लेकिन उनके परिवारों को आज भी मुआवजा नहीं मिलता, जहां योजनाएं बनती हैं पेपर पर और गरीब कहता है हमरे घर तक तो वो लिस्ट आई है नहीं। अब बात करें भविष्य की, क्योंकि भाषण सिर्फ गमगीन अतीत के लिए नहीं, बल्कि उजले भविष्य के लिए होना चाहिए। भविष्य हमें बुला रहा है, ऐसा भविष्य जहां हर बच्चा डिजिटल साक्षर हो, ऐसा भविष्य जहां हर नौजवान के पास हुनर हो और नौकरी भी, ऐसा भविष्य जहां हर महिला घर से निकलकर अपने गांव को नेतृत्व दे, ऐसा भविष्य जहां हर किसान मंडी में अपने दाम खुद तय करे। और ये सब तब होगा जब हम अपनी आवाज को भी ताकत देंगे। हमको अब 3 लड़ाइयां लड़नी होंगी। पहली, विवेक की लड़ाई, जहां हम हर बात बिना भावनाओं के नहीं बल्कि तथ्यों से समझें। दूसरी, व्यवस्था की लड़ाई, जहां हम सिस्टम को जवाबदेह बनाएं, आरटीआई, जन सुनवाई, पंचायत से लेकर संसद तक। और तीसरी, विकल्प की लड़ाई, जहां हम खुद भी बदलाव का हिस्सा बने, पढ़ें, समझें, जुड़ें। और ये संघर्ष सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये संघर्ष हर उस दिन है जब कोई छात्र यूपीआई से फीस भरता है पर क्लासरूम बंद मिलता है, कोई महिला स्वयं सहायता समूह बनाती है पर बैंक लोन नहीं देता, कोई किसान डीजल खरीदता है पर सब्सिडी 6 महीने बाद मिलती है। ये आखिरी लड़ाई है, सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, सामाजिक चेतना के लिए। मुझे याद आता है वो बूढ़ा शिक्षक जो कहता था कि असली आज़ादी तब है जब तुम्हें बोलने से डर न लगे। आज उसी डर को तोड़ने की ज़रूरत है। भाइयों और बहनों, समय आ गया है कि हम सिर्फ मतदान नहीं, मंथन करें। हम सिर्फ सरकार नहीं, समाज बनाएं। हम सिर्फ आशा नहीं, आंदोलन बने। और ये आंदोलन होगा शिक्षा का, तकनीक का, संवैधानिक मूल्यों का और सत्य का। तो आइए
एक बार फिर संघर्ष करें, लेकिन बंदूक से नहीं, बुद्धि से। एक बार फिर आज़ादी मांगें, लेकिन नेताओं से नहीं, व्यवस्था से। एक बार फिर आवाज़ उठाएं, लेकिन गुस्से से नहीं, ज्ञान से। क्योंकि आखिरी लड़ाई यही है कि भारत के हर नागरिक के लिए समानता, न्याय और गरिमा की आखिरी लड़ाई। और याद रखिए, जब तक आखिरी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जब तक आखिरी किसान को दाम नहीं मिलेगा, जब तक आखिरी महिला को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं है। इसलिए लड़ो, बोलो, सीखो, जुड़ो और सबसे पहले समझो। और इस समझ की शुरुआत करो वहाँ से जहाँ ज्ञान सरल हो, भाषा अपनी हो और मुद्दे सच्चे हों। मिस्टर स्ट्रैटेजी चैनल से इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगली क्रांति किताबों और भाषणों से नहीं, समझदारी और सूचना से होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह के वादे के साथ। तब तक खुद को समझो, भारत को समझो और उस अंतिम आज़ादी की ओर बढ़ो जो संविधान ने हमें दी, पर जिसे हमने अब तक पूरी तरह से पाया नहीं। जय हिंद।